जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 35 क्वेश्चंस लेकर आए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगी। और आपका एग्जाम 31 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आप जल्दी से इन क्लासेस को कंप्लीट देखिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये क्लासेस शेयर कर देंगे, क्योंकि इन क्लासेस से ही आपके क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ईमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार साइज कितना होता है? पूछ रहा ईमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार साइज कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 MB, ऑप्शन बी 25 MB, ऑप्शन सी 50 MB, ऑप्शन डी 100 MB। प्रश्न नंबर एक का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 25 MB। ऑप्शन नंबर बी 25 MB विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन और एक रेंज दी गई है, का परिणाम क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि जो आपके रेंज दी गई है और जो फंक्शन दिया गया है राउंड फंक्शन, इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी का प्रयोग क्यों किया जाता है? डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न नंबर तीन का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहचान सत्यापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग क्या है? कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग क्या है? कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर चालू करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन होता है। टास्क मैनेजर ओपन होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर को जोड़ने के लिए कौन सी कमांड होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सी कमांड होती है? प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हेडर इंसर्ट में जाके हेडर एंड फूटर और हेडर पे टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आईपी एड्रेस में IPv4 में कितने बिट होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो याद रखिएगा आईपी एड्रेस में IPv4 में कितने बिट होते हैं। प्रश्न नंबर 7 जवाब दिया। ऑप्शन नंबर 32 ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 32 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बराबर 32 बिट्स होते हैं आपके IPv4 एड्रेस में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते समय किस खतरे की संभावना होती है? पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते समय किस खतरे की संभावना होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डेटा चोरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डेटा चोरी खतरा होती है। मान लीजिए आपने कहीं रेलवे स्टेशन का यूज कर लिया आपने वाईफाई, तो वहाँ पे डेटा चोरी की खतरा होती है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल डी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कंट्रोल डी से हम लोग स्लाइड डुप्लीकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए लिब्रे ऑफिस में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेटिंग हटाने के लिए लिब्रे ऑफिस में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कंट्रोल एम की सहायता से हम लोग फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। डीएनएस का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज डीएनएस यूज? डीएनएस का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न नंबर 11 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से जोड़ने के लिए। आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से जोड़ने के लिए डीएनएस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन और एनिमेशन में अंतर क्या है? प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन और एनिमेशन में अंतर क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ट्रांजिशन स्लाइड के बीच होता है और एनिमेशन स्लाइड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको बच्चे पढ़ लेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड के बीच होता है और एनिमेशन स्लाइड के अंदर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टास्क बार का भाग नहीं है, कौन सा भाग टास्क बार का भाग नहीं है? प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डेस्कटॉप आइकन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप आइकन टास्क बार का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ब्राउजर में HTTPS का मतलब क्या है? ब्राउजर में HTTPS का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कंट्रोल शिफ्ट F12 का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट F12 का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रिंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। GUI। ऑप्शन नंबर सी
विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, की लॉगर किस प्रकार का साइबर अपराध है? की लॉगर किस प्रकार का साइबर अपराध है? प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिए। कीबोर्ड कीबोर्ड डेटा चोरी, कीबोर्ड की डेटा चोरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है? कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बोट और इंसान में फर्क करना, बोट और इंसान में फर्क करना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक्सेल या कैल्क में कौन सा चार्ट तुलना दिखाने के लिए उपयोग होता है? एक्सेल में या कैल्क में कौन सा चार्ट तुलना दिखाने के लिए उपयोग होता है? कॉलम चार्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कॉलम चार्ट जो है तुलनात्मक चार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टास्क बार में कौन सी चीज दिखाई देती है जो वर्तमान में चल रही है? टास्क बार में कौन सी चीज दिखाई देती है जो वर्तमान में चल रही है? टास्क बटन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। टास्क बटन जो होता है वो वर्तमान में चल रही चीज़ दिखाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा, HTML का प्रयोग कहाँ होता है? HTML का प्रयोग कहाँ होता है? वेबसाइट बनाने में, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वेबसाइट बनाने में HTML का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। F11 से हम लोग चार्ट बनाने के लिए की दबाते हैं, F11, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइबर हाइजीन का क्या अर्थ है? साइबर हाइजीन का क्या अर्थ है? इंटरनेट सुरक्षित तरीके से उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इंटरनेट सही तरीके से उपयोग करना। कीबोर्ड पर नेविगेशन की कौन सी होती? कीबोर्ड पर नेविगेशन की कौन सी होती? ऑप्शन नंबर सी एरो कीज, और एरो कीज आपकी नेविगेशन की कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एरो की आपकी चार होती हैं इस तरीके, 1 1 2 अप और डाउन, ये आपकी नेविगेशन की कहलाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट ई का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ट्रैक चेंज करने के लिए हम लोग कंट्रोल ई का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डिजिटल भुगतान का कौन सा तरीका ऑफलाइन भी काम करता है? डिजिटल भुगतान का कौन सा तरीका ऑफलाइन भी काम करता है? ऑप्शन नंबर बी AEPS, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कभी कभी AEPS का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन कैल्क, कैल्क में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? मतलब पूछ रहा है कि कैल्क में जो आप नंबर लिखते हो वो किस साइड में लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्योंकि जो भी नंबर लिखते हो इस तरीके लिखे जाते हैं, मान लीजिए कॉलम इस तरीके आपका है तो आप इस तरीके नंबर लिख पाएंगे उसमें, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस किससे संबंधित है? फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस में पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस में पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट ई, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, इनकॉग्निटो मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 30 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट ब्राउजिंग करने के लिए, प्राइवेट ब्राउजिंग करने के लिए हम लोग इनकॉग्निटो मोड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक ही सेल में दो लाइन्स लिखने के लिए कैल्क में क्या दबाते हैं? एक ही सेल में दो लाइन में लिखने के लिए कैल्क में क्या दबाते हैं? ऑल्ट इंटर। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑल्ट इंटर से हम लोग दो सेल में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फार्मिंग क्या है? फार्मिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए फार्मिंग से जुड़ी वेबसाइट, नेटवर्क का एरर, नकली वेबसाइट बनाकर डेटा चुराना, क्लाउड स्टोरेज। प्रश्न नंबर 32 जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नकली वेबसाइट बनाकर डेटा चुराना फार्मिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फंक्शन की F5 राइटर में किसके लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, नेविगेटर के लिए हम लोग फंक्शन की F5 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैप्चा किसे रोकने के लिए प्रयोग होता है? कैप्चा किसे रोकने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बोट्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कैप्चा जो है आपका बोट्स को रोकने के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बढ़ेंगे आगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग कैल्क में किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग कैल्क में किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी तारीख डालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप कृपया कर वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।